तो जला दिवस के बाद अन्ना दिवस का वर्णन आता है जी, उस पर आएंगे। लेकिन देखिए हमारे साथ यहाँ पर शास्त्रों के जानकार हैं, हमारे साथ यहाँ पर संत हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, ये सब बता रहे हैं कि आज क्या अहम प्रक्रिया होनी है, क्या विधि विधान है। लेकिन अयोध्या की जनता इस वक्त इसको कैसे देख रही है, सीधे चलते हैं विपिन चौबे के पास। हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आज तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलादिवास, गंधर्व दिवस और सबसे अहम रामलला की वो मूर्ति जो 51 इंच की है, वो प्राण प्रतिष्ठा जहां होनी है गर्भगृह में, वहां पहुंच रही है। बताइए, अयोध्या वालों से बात करिए, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए पूरा अयोध्या जो है वो राममय हो चुका है गौरव, और इसमें किसी को संशय और संदेह नहीं है। और हमारे चैनल के जरिए, हमारे कैमरों के जरिए दुनिया भर के राम भक्त जो दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं वो इस वक्त राम धुन गा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो आपको ऐसे गाने सुनाएंगी कि आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। तो जल्दी से, समय बहुत कम है, क्या सुनाएंगे? भगवान रामलला आ रहे हैं, अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, क्या सुनाना चाहेंगे? भगवान बाल रूप में आ रहे इसीलिए जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ओ ललना जाल होई है दुलवा के दीपक, मनवा में रास लागल हो, मलना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। नकिया तह जैसे बाबूजी के अखियां माई के हो, ललना मुहाहा चनवा सूरजवा सरवो डोरे होइले हो। बहुत सुंदर, बहुत सारे साधु संत भी हैं। महाराज जी, क्या चल रहा है अयोध्या में, क्या चल रहा है? इस समय तो बस एक ही चीज चल रहा है अयोध्या में, तो बस एक ही बात कहनी है कि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और पुराण जीती सुजत सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। और त्रेता युग में जब दशरथ जी के आंगन में राम जी विचरण करते थे, जो खुशी होती थी, आज हम अयोध्या वासियों को यह प्रसन्नता मिले। कैसे? तो कहा कि विपिन, आप रहिए, वो जो आपके साथ साधु महाराज हैं वो काफी अच्छा इस वक्त भगवान राम के लिए जो भजन गा रहे हैं, आएंगे। हमारे साथ भी यहाँ विनयानंद जी हैं और हमारे साथ यहाँ मानसदास महाराज जी भी आने वाले हैं और वो भी बहुत अच्छा भजन गायन करते हैं। लेकिन क्योंकि तीर्थ यात्रा के बाद, तीर्थ पूजन के बाद जल यात्रा शुरू होनी है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। हरित नारायण जी, संक्षेप में जल यात्रा क्यों इतनी अहम है? जल यात्रा का क्या महत्व है? जल यात्रा से ही सारे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। जी, तो जल यात्रा सर्वप्रथम माँ गंगा जी अथवा जिस किसी नदी के किनारे होता है उनका पूजन किया जाता है। ठीक है। पूजन में जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका, इन तीनों का विधि विधान के साथ पूजन करके वरुण देवता का पूजन होता है और उसमें उनको हवन दिया जाता है। ठीक है। घृत का हवन। घृत का हवन जी। दिनेशानंद महाराज जी, आप इस पर कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, जल जो है वो प्रकृति का वरदान है, और जब पवित्र नदियों का जो जल होता है, और खासकर जब हम सरयू जल की बात करते हैं, तो सरयू जल जो है वो केवल जल नहीं है, वो ब्रह्म द्रव है। ब्रह्म को द्रव के रूप में देखना है तो हम सरयू माता का दर्शन कर सकते हैं। और त्रेता काल से लेकर के और आज तक के जो साक्षी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो माँ सरयू को प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिना इनकी यात्रा के, बिना इनको कलश में स्थापित किए हुए राम मंदिर की प्रतिष्ठा कुछ अधूरी सी रहेगी। मुझे लगता है कि इसलिए जल यात्रा का सबसे ज़्यादा महत्व, और किसी भी शुभ कार्य में जब हम पंचांग पूजन करते हैं, जब हम उसमें स्नान करते हैं और फिर वहाँ से कलश में जल ले करके और साक्षी भाव बनने वाली माँ सरयू को जब ले जा करके राम जन्मभूमि में, जहाँ भगवान श्री राम प्रतिष्ठित होने वाले हैं, वहाँ घट को स्थापित करेंगे
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो माँ सरयू साक्षी है और जो जल है जो प्रकृति का आस्वादन कराती है, उसके पूजन के साथ ही हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को प्रारंभ देखिए करेंगे। बार बार क्योंकि सरयू का वर्णन हो रहा है, बार बार सरयू का जिक्र आ रहा है और सरयू किनारे हम बैठे हैं, वो देखिए कैसे सरयू की धारा, एकदम निर्मल धारा इस वक्त राम की पैड़ी पर बहती हुई, जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष आज कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई डिबेट नहीं कर रहा है। TV9 भारतवर्ष इस मंच से जो सरयू किनारे इस पवित्र जगह पर राम की पैड़ी पर है, यहां से साधु संतों जानकारों के जरिए, आचार्यों के जरिए यहां पर आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आज जो 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रक्रिया है और आज जो विधि विधान है उनकी क्या महत्ता है, वो क्यों इतने बहुत जरूरी हैं और उनके जरिए क्या संदेश जाएगा, उनके जरिए प्राण प्रतिष्ठा में आज कौन से विधि विधान किए जाएंगे, ये सब हम आपको बता रहे हैं साधु संतों के जरिए, आचार्यों के जरिए। यहां मैं वरुण दास महाराज जी, जल यात्रा की बात हो रही है, जरा और प्रकाश डालिए जल यात्रा पर, जरा और हमारे दर्शकों को बताइए जल यात्रा से क्या उन जल यात्रा की क्या अहमियत है प्राण प्रतिष्ठा में। जो कलश पूजन होता है जिसमें सारे देवताओं का आवाहन, वो उस कलश में ही जल भरकर ले जाया जाता है। और यहाँ पर सहस्त्रधारा घाट है, जहाँ पर अयोध्या में सबसे पवित्र घाट और सबसे सिद्धिदायक घाट माना गया है, जहाँ संत जन भक्तजन सरजू के जल में खड़े होकर उसके किनारे जप तप करके और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। ऐसे घाट से, सहस्त्रधारा घाट से कल जल यात्रा हुआ है और उसी जल में जो घट लेकर जाएंगे उसी घट में पूजन होगा। देव दानव संवादे मध्यमाने महोदधौ, और उसे घट में सारे देवता, जितने देवता हैं जो अभी मैंने चर्चा किया, उसमें उनका आवाहन होगा। उसके बाद फिर सारे पूजन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए जल यात्रा एक शोभा यात्रा भी है। जब जल यात्रा लेकर हम चलते हैं तो उसी समय हमारे भाव पवित्र हो जाते हैं, उसी समय जानने वाले देखने वाले सब देखते हैं और उसके साथ उनका तारतम्यता, उनकी जुड़ाव हो जाती है। अच्छा। जब हम नगर से चलते हैं तो वे सारे लोग देखते हैं और हमारे यात्रा में शामिल होते हैं। मानो यजमान के साथ जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, जो आम भक्त हैं, वह भी भगवान के पूजन में सम्मिलित हो जाते हैं। जल यात्रा का इतना सुंदर महत्व है। और वो भी सरजू जी, सरजू किनारे हमारे जगत गुरु जी जैसे बता रहे थे कि सरजू जी ब्रह्म स्वरूप हैं, रस वैसे ही ब्रह्म, तो वो द्रव्य स्वरूप हैं। और जहाँ भगवान स्वयं खेले कूदे हों, ऐसी सरजू जहाँ संतजन कल्पना करते हैं कि मैं सरजू के तट पर कैसे रहूं। सब तजी अवधपुरी रहिए, मज्जन पान सदा सरयू जल, सहज समाधि लहिए। लोग कल्पना करते हैं कि सरजू का मज्जन पान स्नान दर्शन हो। क्या बात है, ऐसा सुंदर जगह से देवेशाचार्य जी जल महाराज यात्रा जी, हुआ है। देखिए कितना अच्छा वरुण दास महाराज जी ने वर्णन किया जल यात्रा का। ये जो जल यात्रा है ये तीर्थ स्थान पर ही होती है या किसी भी मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये कराई जाती है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य से पहले जल यात्रा, कलश यात्रा का विधान है। कलश यात्रा का एक और भाव है संतों का कि कलश जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। कलश में आप जैसे धरती पे आप देखेंगे, ब्रह्मांड धरती पे 3 हिस्सा जल है, इसी तरह कलश में भी संपूर्ण कलश को नहीं भरा जाता, उसके कंठ तक ही, कंठ के नीचे ही जल रखा जाता है। जिस तरह से धरती पे 3 हिस्सा जल है, उसी तरह से कलश में भी 3 हिस्सा ही जल भरा जाता है। और उस जल के ऊपर ये धरती स्थापित है तो उसके स्वरूप में नारियल को वहाँ रखा जाता है। तो जो कलश यात्रा है, कलश यात्रा इसलिए करते हैं किसी भी विधा से, जाने अनजाने में किसी देवी देवता का कहीं हम छूट गए हों, पूजन करना, ध्यान करना, आवाहन करना, तो उसको मान लिया जाता है कलश के माध्यम से। अच्छा, देखिए हमारे साथ मानस दास महाराज जी भी हैं। महाराज जी शास्त्रों को भी समझते हैं और शास्त्रीय संगीत को भी समझते हैं। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। महाराज जी, क्योंकि आप अपने संगीत के जरिए भगवान की आराधना करते हैं और आज बहुत अहम दिन है। आज भगवान राम की जो प्रतिमा स्थापित होनी है वो गर्भगृह में पहुंच रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जल यात्रा और तीर्थ पूजन, इस पर हम बात कर रहे थे। मानस दास महाराज जी कुछ इस पर बोलना चाहें? ठाकुर जी आ रहे हैं जी। ठाकुर जी के आगमन में बंधनवार पताके, चारों तरफ इत्र का छिड़काव हो रहा है, तो उसका स्वागत हम लोग इस तरह से करते हैं। तेरी सखी मंगल गावोरी,
धरती अंबर पुजाओ जी, आज उतरेगी पी की सवारी। तेरी कोई काजल लावो री, मोहे काला टीका लगावो री, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। चौक पुरावो, माटी रंगावो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर। कुहू कुहू कोयल रटे, कुहू कुहू कोयल रटे, पिहू पिहू पपीहा जपे, पिहू पिहू पपीहा जपे।